हेलो दोस्तों, ये विजन आईएएस मेंस का एथिक्स का क्वेश्चन है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक सिचुएशन दिया गया है कि आप अधिकारी हैं, ठीक है, धार्मिक स्थल है, वहाँ भीड़ भाड़ आता है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। कुल मिला के यही मुद्दा है। आप अधिकारी रहेंगे तो कैसे एंट्री दिलवाएंगे डिफेंस फोर्सेज को या पैरामिलिट्री को या पुलिस के जवानों को, कहाँ रिक्रूट करेंगे, कहाँ डिप्लॉय करेंगे, कैसे एंट्री होगा, कैसे एग्जिट होगा, इसी पे बात की गई। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, यद्यपि भीड़ भाड़ की वजह से होने वाली भगदड़ और दुर्घटनाओं के कारण कई अवसरों पर जीवन की क्षति हुई है, ठीक है, तथापि यह केवल किसी त्रासदी के घटित होने के उपरांत ही चर्चा किए जाने वाला एक मुद्दा बनकर रह गया है। देखिए, भगदड़ की वजह से कई बार उठापटक होता है, कई लोग की जान जाती है, लेकिन कई एक बार त्रासदी के समय इसमें चर्चा होता है, उसके बाद इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, ठीक है। हाल ही में आपको लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाले एक पूजनीय धार्मिक स्थल के निकट एक मेला में संचालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। मेले के प्रति वर्ष संख्या बढ़ती जा रही है और इस वर्ष कुछ खगोलीय संरेखण के कारण अभूतपूर्व भीड़ होने की संभावना है। पिछले वर्ष प्रभारी अधिकारी की आलोचना हुई थी और धार्मिक स्थल पर पहुंचने को प्रतिबंधित करके धार्मिक संवेदन को आघात पहुंचाने के आरोप में उनका स्थानांतरण कर दिया गया था। मेले की तैयारी करने हेतु आपके पास 3 महीने हैं। अब देखिए, पिछला जो अधिकारी है वो क्या हुआ कि एंट्री को क्या बैन कर दिया था और तो आरोप लगा, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कोई दर्शन करने के लिए आया है 50 किलोमीटर से, अब किसी तरह से वहां के डीएम ने या एसपी ने निर्णय लिया कि नहीं, अभी नहीं जाओगे क्योंकि भीड़ भाड़ हो सकता है। अब वो जो श्रद्धालु है वो ये सोच ही नहीं रहे हैं कि ये डिसीजन क्यों लिया गया सुरक्षा की दृष्टि से। वो है कि हम इतना दूर से आए हैं तो दर्शन करके भी जाएंगे यार। जहां भावना होती है वहां लॉजिक काम नहीं करता दोस्तों। तो देखिए, कुल मिला के आप अधिकारी हैं, 3 महीने टाइम है, उसकी संख्या बढ़ रही है और इस बार और बढ़ेगी, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। अब सिचुएशन बता देंगे, आप क्वेश्चन पढ़िए। उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान के जिन पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे। क्या क्या महत्वपूर्ण क्षेत्र जिस पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला, निम्न क्षेत्रों पर ध्यान दूंगा। आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है, तीर्थ स्थल का क्षेत्रफल कितना बड़ा है, यातायात के साधन कौन कौन सी गाड़ियां आ रही हैं, तकनीकी की व्यवस्था कि क्या क्या टेक्नोलॉजी है, ड्रोन है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, साउंड सिस्टम है कि नहीं, सैन्य बल की व्यवस्था हमारे पास कितने सैन्य बल रहेंगे, पुलिस कितना है, पैरामिलिट्री कितना है, कितने इक्विपमेंट और फैसिलिटीज हैं, प्रवेश द्वार तथा निकास का प्रबंध, उसके बाद साउंड व्यवस्था ताकि लोगों को सूचित किया जा सके कि वो कहाँ है, कैसे करना है, महिलाओं के लिए अलग प्रवेश द्वार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए हो गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए का डायमेंशन आपने पढ़ लिया कि किन किन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप कौन सी भावी चुनौतियां देख पा रहे हैं, ठीक है, चुनौतियां कौन सा देख पा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन पर नजर रखिएगा, उसके अनुसार देखिए बी है। आप कौन सी चुनौतियां देख पा रहे हैं। मेरे समक्ष निम्न चुनौतियां हैं। दुर्घटना की संभावना, विशाल संख्या में लोग आ रहे हैं जिसको संभालना बहुत जरूरी है और मुश्किल भी है, समय का अभाव है। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण इन्होंने पॉइंट दिया, इसको डाला जा सकता है, सीमित संसाधन, ठीक है, और भी ये सब है। अब देखिए सी में निम्न प्रकार समाधान किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है, उन पर काबू पाने हेतु आप क्या प्रस्ताव है, उन पर काबू पाने हेतु आपका क्या प्रस्ताव है, मतलब उन पर काबू पाने हेतु पहले तो आप एक कुछ करने से पहले एक पेपर में आप फ्रेम तैयार करेंगे कि करना क्या है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, प्रवेश द्वार तथा निकास अलग अलग दिशा में हो ताकि भीड़ जमा ना हो। अगर मान लीजिए कि एंट्री और एग्जिट एक ही जगह पर हो जाता है तो भले ही वहां पर सेपरेट रास्ता, लेकिन वहां भीड़ होगी क्योंकि वहां कार खड़े होंगे, लोग खड़े होंगे, बाइक्स खड़े होंगे, इसीलिए एंट्री अलग से और एग्जिट दूसरे रास्ते से हो। छोटे जगह में क्या होता है, एंट्री एग्जिट आसान होता है क्योंकि जगह नहीं होता है, लेकिन जब कोई बड़ा है तो आपको एग्जिट या फिर नहीं है तो उसके लिए द्वार आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। महिलाओं के लिए अलग प्रवेश द्वार, क्योंकि असामाजिक तत्व कुछ होते हैं, थोड़ी सी परेशानी हो गई या छिड़खानी हो गई तो छिड़खानी होने का मुद्दा है, उसको निपट लिया जाएगा, लेकिन उससे कि भीड़ आक्रोश हो जाती है और आक्रोश में क्या होता है कि बहुत नुकसान हो सकता है। उचित बिजली की व्यवस्था, ठीक है, वॉकी टॉकी माध्यम से सैन्य बल से जुड़े रहना कि क्या सिचुएशन है, कहाँ पर क्या कमियां हैं, ठीक है, कोई आपको मतलब मिसबिहेव एक्टिविटी तो नहीं दिख रहा है, इस तरह की चीजें। श्रद्धालुओं को स्पीकर के माध्यम से हर समय गाइड करते रहना कि कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है। भोजन सामग्री, फूल फल इनके भीड़ से दूर इलाके में स्थापित करना, जैसे कि आप मंदिर जा रहे हो तो मंदिर जाने समय आपको कि हाँ ये फूल बिक रहा है, चाहे माले बिक रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि उसको दूर ले जाना, ठीक है। फिर एक बस 7वां पॉइंट है, मेडिकल टीम एवं टास्क फोर्स को हमेशा तैयार रखना। अगर भीड़ बढ़ रही है तो कोई बच्चा ही गिर गया, उठ नहीं पाया तो उसके वजह से कोई ऊपर चढ़ गया, कोई लेडीज गिर गई, या फिर कोई लेडीज गर्भवती है जिसको स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए, या फिर कोई वृद्ध महिला है, क्योंकि वहां पर गर्भवती महिला आ जाती है कि मेरा बच्चा अच्छा हो, तो आप इसको ये बोल के नहीं भेज सकते हैं कि यार गर्भवती हो तो क्यों आ गई हो, ठीक है, आप बोल के नहीं भेज सकते हैं, उसकी श्रद्धा है,
अब मान लीजिए कोई खगोलीय संरेखण हुआ है जो 12 साल बाद आया, जैसे कि कुंभ की जो घटनाएं होती है, तो उसमें कोई गर्भवती है, 3 महीने की है, 4 महीने की, 5 महीने की, वो आ रही है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग ऑफिसर कि आप उसको प्रोटेक्ट करें। कोई भी, मैं भी रहूंगा तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है मैं उसके लिए प्रोटेक्शन उपलब्ध करवाऊं, क्योंकि ऑफिसर बन के क्या फायदा कि एक प्रेग्नेंट लेडी की आप मदद नहीं कर पाए, तो बेकवास है फिर ऑफिसर बनना। देखिए लास्ट पॉइंट, सीसीटीवी की मदद पर हर क्षेत्र पर नजर रखना। ठीक है, तो मैंने अच्छा खासा लिखा है इसमें, 7.5 दिया है मैंने, इसमें 8 या फिर 8.5 एक्सपेक्ट किया था, लेकिन 7.5 नंबर मिला है। लेकिन घर में जाने के बाद काफी खुश हुए थे हम इसमें कि कोई आइडिया नहीं था, इथिक्स का पेपर जाके देना है और सिचुएशन बना। और देखिए इसमें एक सिंपल सा बता दे रहा हूं मैंने किया क्या था। ये मैंने इमेजिन किया कि कोई प्लेस है मेले का, ठीक है, और मैंने इमेजिन कर लिया यहाँ पर कि यहाँ पर हम खड़े हैं एज ए ऑफिसर, तो आपको कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्जिट है, स्पीकर कहाँ लगाना है, वॉकी टॉकी कैसे, इस तरह चीजें मैंने फ्रेम किया और आंसर लिखना शुरू कर दिया। जब भी आईएएस का मेंस का आंसर समझ में ना आया आपको, तो डायरेक्टली उस जगह पे खड़े कर दीजिए। बाढ़ है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, या ओशियन की कोई घटनाएं हैं, यहाँ पर कहीं पे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हुए हैं, जहाँ भोपाल गैस त्रासदी, वहां पे खड़े करिए अपने आप को और देखिए क्या क्या समस्याएं हो रही है, 50% समाधान आपको मिल जाएगा। अच्छा लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, थैंक यू, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।